Hello guys, as discussed earlier, here we today to study on the topic of board composition. So let's begin. Now as per Companies Act, बोर्ड में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए ये डिपेंड करता है कंपनी पे। अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 3, प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 और 1 पर्सन कंपनी है तो मिनिमम 1 डायरेक्टर होनी चाहिए। एंड एज पर सेबी LODR टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज़ में मिनिमम 6 डायरेक्टर होने चाहिए। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, तो मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होने चाहिए और अगर कंपनी चाहे तो 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है बट आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर गवर्नमेंट कंपनी है या सेक्शन 8 कंपनी तो ये बिना रिजोल्यूशन पास किए भी 15 से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती हैं। अब सवाल ये आता है कि व्हाट इफ़ डायरेक्टर की स्ट्रेंथ कम हो जाए एज़ कम्पेयर टू मिनिमम रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट और आर्टिकल्स, तो उस केस में जो बोर्ड डिसीजन लेगी उसे वैलिड नहीं मानेंगे। कंपनीज अपने आर्टिकल में हायर लिमिट ऑफ क्वोरम प्रिस्क्राइब करेगी जो कंपनी को कंप्लाई करना रहेगा, यानी कि अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज पर एक्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहे हैं बट एज पर आर्टिकल लिमिट फुलफ़िल नहीं हो पा रही है तो अगेन इसमें भी जो बोर्ड ने डिसीजन लिया है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आता है बोर्ड कंपोजिशन इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज़। अब इसमें बताया है कि बोर्ड में ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, जिसमें एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए एंड एटलीस्ट 50% ऑफ द BOD जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। साथ ही में जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ है उसमें एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। फिर आता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि बोर्ड का चेयरपर्सन कौन है। अगर बोर्ड का चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो उस केस में एटलीस्ट 1/3 ऑफ द BOD जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। और अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है तो उस केस में एटलीस्ट हाफ ऑफ द BOD जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। और वहीं अगर कोई चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है बट वो प्रमोटर से रिलेटेड है या फिर खुद प्रमोटर है या ऐसा कोई पर्सन है हु ऑक्यूपाइंग मैनेजमेंट पोजीशन एट द लेवल ऑफ BOD और एट 1 लेवल बिलो द BOD, तो उस केस में हाफ ऑफ द BOD जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। वहीं अगर कोई लिस्टेड कंपनी आउटस्टैंडिंग SR इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है तो उस केस में भी एटलीस्ट हाफ ऑफ द BOD जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। नेक्स्ट, लिस्टेड एंटिटी किसी भी पर्सन को ना तो एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करेगी और ना ही कंटिन्यू करने देगी एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर उसकी एज 75 ईयर्स की हो गई है तो। लेकिन अगर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके विथ जस्टिफिकेशन कि हम उसे क्यों अपॉइंट करना चाहते हैं, उस केस में उस पर्सन को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं और कंटिन्यू भी कर सकता है डायरेक्टर एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फिर आता है कि नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, यानी कि डायरेक्टर कितनी कंपनीज़ में एज अ डायरेक्टर काम कर सकते हैं। एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 165 कोई भी पर्सन मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है विच इंक्लूड्स अल्टरनेट डायरेक्टरशिप। इन 20 कंपनीज़ में से मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज़ में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकते हैं और ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि या तो होल्डिंग है या सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, यानी कि डिम्ड पब्लिक कंपनी, वो भी पब्लिक कंपनी में कवर्ड होगी। हावेवर ऐसी कंपनीज जो कि डोरमेंट है और सेक्शन 8 कंपनी है वो इन 20 कंपनीज़ में काउंट नहीं होगी। हावेवर कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर्स के लिए लेसर नंबर ऑफ कंपनीज स्पेसिफाई करना चाहती है तो वो कर सकती है बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अब अगर कोई पर्सन इस मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड करता है तो इस एक्ट के आने से विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर उसे ये चूज़ करना है कि वो किस कंपनीज़ में एज अ डायरेक्टरशिप होल्ड करना चाहता है। रिज़ाइन करेगा एज अ डायरेक्टर उन कंपनीज़ में से जिस कंपनी में वो डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं करना चाहता है एंड ईच कंपनीज़ को इंटीमेट करेगा कि वो किन कंपनीज़ में एज अ डायरेक्टर काम कर रहा है और किस में नहीं। इसके अलावा साथ ही में रजिस्ट्रार को भी बताना रहेगा।
अगर कोई पर्सन इस एक्ट को वायलेट करता है then he shall be liable to a penalty of 2000 rupees for each day after the first during which such violation continue, subject to a maximum of 2 lakh rupees. नेक्स्ट लिस्टेड एंटिटीज़ के लिए कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट दी गई है. एज पर सेबी रेगुलेशन डायरेक्टर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है इंक्लूडिंग एनी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप. तो अब एक पर्सन मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटीज़ में एज अ डायरेक्टर काम कर सकता है, जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी इंक्लूड करता है. हावेवर अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि होल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है किसी लिस्टेड एंटिटी में, तो वो एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैक्सिमम 3 लिस्टेड एंटिटीज़ में ही काम कर सकता है. वहीं नेक्स्ट आता है कि कोई भी डायरेक्टर मैक्सिमम कितनी कमिटीज़ में मेंबर हो सकता है या फिर चेयरपर्सन हो सकता है. तो मैक्सिमम 10 कमिटीज़ में वो मेंबर हो सकता है, जिसमें से 5 कमिटीज़ का वो चेयरपर्सन भी हो सकता है. अब कौन सी कमिटीज़ काउंट की जाएगी इसमें, तो ऑडिट कमेटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, ये कमिटीज़ काउंट की जाएगी टू डिटरमाइन द लिमिट. नाउ विच कंपनी शैल कंसीडर्ड अंडर द लिमिट ऑफ कमिटीज़. तो ऑल पब्लिक कंपनीज, चाहे वो फिर लिस्टेड हो या ना हो, वो इंक्लूड होंगी. और ऐसी कंपनीज जो कि प्राइवेट कंपनी है, फॉरेन कंपनी है या फिर सेक्शन 8 कंपनी है, उसको इसमें से एक्सक्लूड करा गया है. नेक्स्ट आता है बोर्ड कमिटीज़. अब बोर्ड कमिटीज़ कंपनीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ मैंडेटरी हैं, यानी कि जैसे कि ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी. और एज पर सेबी LODR, ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी एंड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, और उसके अलावा कुछ अदर बोर्ड कमिटीज़ भी होती हैं. इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. I hope it's all cleared, and if you have any question, please ask me on comment section. I will surely reply. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.